अब हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जो टॉपिक को बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ओके, हम स्टैटिक के दो यूज देखेंगे, एक स्टैटिक वेरिएबल देखेंगे और स्टैटिक फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल देखने जा रहे हैं। तो देखो सब यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, सिंपल स्टूडेंट नाम का क्लास। ओके, क्लास के अंदर दो एरिया, प्राइवेट और दूसरा मैं लिख रहा हूँ पब्लिक। उसके अंदर दो डेटा मेंबर ले रहा हूँ, इंटीजर नंबर और दूसरा है स्ट्रिंग एस नेम, मतलब दो डेटा मेंबर। अब मैं एक सेट डेटा बना रहा हूँ, सिंपल सेट डेटा। सेट डेटा के अंदर सी आउट, आप सबको पता है मैं क्या करूंगा, एंटर एंटर एस नंबर, एंटर नंबर, चलो सी इन नंबर। सेम वे हम नेम के लिए एंटर एस नेम, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी इन एस नेम। ऐसे वॉइड प्रिंट डेटा, प्रिंट डेटा के अंदर सी आउट एंडर नंबर इज इक्वल्स टू नंबर और नेम इज इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस नेम इज इक्वल्स टू एस नेम। ओके, अब ये सिंपल वहाँ प्रिंट और ये हो गया। अब मैं तीन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट एस वन एस टू एस थ्री। ओके, अब पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि एस वन डॉट सेट डेटा पर प्रिंट में तीनों तीन को करूंगा, प्रिंट में तीनों तीन को मतलब एस वन डॉट प्रिंट डेटा, फिर एस टू डॉट प्रिंट डेटा। अब मैं यहाँ पे एस टू डॉट प्रिंट डेटा को कॉल कर रहा हूँ, फिर एस थ्री डॉट प्रिंट डेटा को कॉल कर रहे हैं, फिर वापस मैं एस टू को सेट कर रहा हूँ और तीनों तीन को प्रिंट कर रहा है। ओके, ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं कि हम नहीं ऐसे डेटा सेट कर रहे हैं और फिर डेटा प्रिंट कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। देखो, हमने एक स्टूडेंट नाम का क्लास लिया जिसके अंदर नंबर नेम है, सेट डेटा किया, प्रिंट डेटा किया, तीनों तीन मतलब तीन ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट के, तीनों तीन पहले एक को सेट किया, तीनों तीन प्रिंट किया, दूसरे को सेट किया, तीनों तीन प्रिंट किया, तीसरे को सेट किया, तीनों तीन को प्रिंट किया। लेट्स रन दिस। अब मुझे S1 का डेटा पहले पूछेगा, तो 101 मैं लिख रहा हूँ राज। ओके, तो देखो 101 और राज प्रिंट हुआ, पर S2 S3 में गार्बेज आया। ऑब्वियस गार्बेज आएगा क्योंकि हमने सेट ही नहीं किया है। अब मैं 102 को सेट कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ राहुल। ओके, तो देखो 101 राज, 102 और राहुल, 103 को मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट को हमने सेट नहीं किया था इसलिए गार्बेज आएगा। अब मैं थर्ड को सेट कर रहा हूँ 103 एंड यहाँ पे रवि। तो देखो तीनों तीन डेटा सेट हुए, तीनों तीन डेटा प्रिंट हुए, इसमें कोई मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। पर क्या देखा है, S2 और S3 को हमने सेट नहीं किया तो कुछ भी गार्बेज होगा, या S3 को सेट नहीं किया तो गार्बेज होगा। नाउ लेट्स सी, हम यहाँ पे अब स्टैटिक का यूज़ करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या वेरिएबल बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या, डेटा मेंबर के जो भी ऑब्जेक्ट, जिस जो डेटा मेंबर की ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब क्या, तो देखो S1 जो है उसका नंबर और नेम अलग होगा, S2 का नंबर नेम अलग होगा, S3 का नंबर नेम अलग होगा। तो S1 S2 S3 हमारे लिए क्या है, इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस के वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल। ओके, तो ये जो भी हमने दो नॉर्मल डिक्लेयर किए, दैट वन इज इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक इंटीजर वाई ले लेता हूँ, सिंपल। ओके, और यहाँ पे उसको बार डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो इंटीजर बराबर स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वाई। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाहर इस तरह से लिखना कंपलसरी है, याद रखना। डिक्लेयर हम कर रहे हैं कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपल सेट डेटा, मतलब हमने स्टैटिक वेरिएबल के यहाँ पे किया। स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू पूरे क्लास के लिए सेम होगी। ओके, वो कैसे मैं बताने जा रहा हूँ। और स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के बाद लिखना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे y को प्लस प्लस कर देता हूँ, मतलब क्या प्लस प्लस कर देता हूँ बता रहा हूँ, यहाँ पे y प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हम चले जाते हैं, सिंपल मैं y को प्रिंट कर रहा हूँ y। ओके, अब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। देखना, हमने स्टैटिक वेरिएबल के यहाँ पे डिक्लेयर किया, y प्लस प्लस किया यहाँ पे सेट डेटा में, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो y की वैल्यू एक बढ़ेगी। फिर हमने y को प्रिंट किया है और यहाँ पे उसको बाहर डिक्लेयर किया। मेन में तो कुछ चेंज करना
नहीं है, वो जो भी है हमारा एज इट इज है। ओके, अब रन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हुआ। सिंपल देखो, मैं 101 लिख रहा हूँ राज, तो देख रहा, देखो 101 राज, एस मतलब S1 की डिटेल आई, पर y की वैल्यू सबके लिए 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी। मतलब S1 ने उसकी वैल्यू 1 की तो सबके लिए उसकी वैल्यू 1 है। S2 ने उसकी वैल्यू, अब नेक्स्ट में S2 उसकी वैल्यू चेंज करेगा। देखो 102, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रवि, बराबर, तो उसने y की वैल्यू क्या करी 2, तो सबके लिए y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इज इट क्लियर? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कोई भी एक बंदा चेंज करेगा तो सबके लिए चेंज होगा। स्टैटिक वेरिएबल का यूज क्या है? तो पहला यूज सबके लिए कॉमन चीज रखने के लिए है। ओके, कि कोई भी वैल्यू सबके लिए कॉमन रखनी है। सपोज मैं पूछूं आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, तो रिलायंस, तो सबके लिए रिलायंस ही होना चाहिए। तो बराबर, और कोई एक बंदा चेंज करे तो वो फिर चेंज भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं सिंपल 103 मानव, ओके, तो देखो वन, y की वैल्यू, S1 की वैल्यू सबके लिए अलग है, S2 की अलग, S3 की अलग, पर y की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। तो दिस वन इज द यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सबके लिए कॉमन हो सकती है, इसलिए हमने जानबूझ के क्या किया था, ये फंक्शन हमने इस तरह से कॉल किया कि पहले S1 को सेट किया, फिर तीनों तीन को प्रिंट किया, S2 को सेट किया तीनों, तो आपको पता चले कि हाँ स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। इज इट क्लियर? तो स्टैटिक वेरिएबल इसको बोलते हैं, जिसके और उसको क्लास वेरिएबल भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू सबके लिए क्या होती है, सेम। ओके, क्लियर अबाउट दिस स्टैटिक वेरिएबल, डन। और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू जीरो होती है, इसलिए वन से स्टार्ट होती है।